प्रणाम सभी को। शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के केंद्रीय पेज पर आप सभी आमंत्रित कवित्रियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ लाइव देख रहे और शीघ्र ही हमसे जुड़ने वाले सभी दर्शकों का भी हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आज की संध्या काव्य विविधा में हमारे साथ पटल पर हैं 3 आमंत्रित कवित्रियां। आदरणीय रंजना वर्मा उन्मुक्त जी, आप झारखंड से हैं। दूसरी कवित्री आराधना प्रियदर्शिनी जी, आप कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सपना एहसास जी, नई दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेरी तरफ से और शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। सबसे पहले एक मुक्तक के माध्यम से माँ वीणा पाणी का आह्वान करते हैं और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को नई दिशा देंगे और जो काव्य विधा प्रोग्राम है हमारा उसकी शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जैसा मैं अभी देख पा रही हूँ, नई दिल्ली से जिला अध्यक्ष गुस्ताख हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। आप सभी को राम राम बोल रहे हैं। मैं चाहूंगी कि उनके कमेंट्स आप सब भी पढ़ पाएं। हार्दिक स्वागत है। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर अपने कमेंट्स देख सकते हैं। कार्तिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और शायर जैद बलियावी जी, आदाब, आप सभी का स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आदाब जैद जी। गणेश प्रसाद गौतम प्रगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय को हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं और पटल पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ में सबसे पहले मैं माँ वीणा पाणी के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जला कर ज्योति श्रद्धा की करूं माँ शारदे वंदन, धरूं जब ध्यान माँ तेरा हृदय में हो रहा स्पंदन, विराजो कंठ में आकर अभी तुम शारदे माता, बड़े ही भाव से तेरा करे संप्रीति अभिनंदन, बड़े ही भाव से तेरा करे संप्रीति अभिनंदन। जय मैं वीणा पाणी। सभी दर्शकों को भी हम प्रणाम निवेदित करते, दर्शक दीर्घा में जो भी साथ हमारे जुड़े हुए हैं। और माँ शारदे के आह्वान के बाद मैं चाहूंगी कि एक परिचय हमारी आमंत्रित कवियों का कवित्रियों का हो जाना चाहिए। 2 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हमें कोई जागीरी की तमन्ना है भी नहीं, हमें कोई जागीरी की तमन्ना है भी नहीं, बस आप मेरे हो गए तो अमीरी हो गई। धन्य है यह पटल जैसी शख्सियत को पाकर आज हमारा पटल धन्य हुआ। और आप सभी के बारे में मैं एक संक्षिप्त परिचय अपने दर्शकों से जरूर करवाना चाहूंगी। आदरणीय सपना एहसास जी, जो कि नई दिल्ली से अपने आप में ही जो है एक महान शख्सियत है। आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी और इंग्लिश जर्नलिज्म आपने किया हुआ है। डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज, ज्योतिष आचार्य भी हैं। रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम भारतीय विद्या भवन, परा विद्याओं में आप गहन अध्ययन करती हैं। और आप एक एस्ट्रोसाइकोलॉजिस्ट, अंकशास्त्र विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, टैरो कार्ड रीडर के रूप में कार्यरत है। दिल्ली में आपका खुद का अपना कार्यालय है और आप इनसे संबंधित विषयों का भी अध्यापन करती हैं। शायरी और कविता की दुनिया में आपका नाम अपने आप में ही मशहूर है। मैं उसके लिए 2 शब्द भी बोलूंगी, वो भी कम पड़ेंगे। और आपने पूरी तरह से अपने आप को शायरी और कविता में समर्पित कर दिया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुशायरों में आप काव्य पाठ करती आई हैं। तो ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में है। आदरणीय के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 2 एकल काव्य संग्रह अभी प्रकाशन अधीन है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं और आपका जो लेख प्रकाशन होता रहता है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारा पटल धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय आराधना प्रियदर्शिनी जी।
आप कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। आप MBA BBA विभाग में बच्चों को पढ़ाती हैं। आप लेखिका होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर, कोरियोग्राफर, गीतकार और एक प्रबुद्ध वन संचालिका भी हैं। ट्यून्स रेडियो ऑस्ट्रेलिया की आप RJ भी रह चुकी हैं। डांसिंग डॉल्स आप अकादमी की संस्थापिका भी हैं। कर्नाटक लेखक इकाई अध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्य किया है। गायन में आपकी विशेष रुचि है। प्रकृति और वन्य जीवों से भी आपका विशेष लगाव है और लगभग 1400 से मैं कहूँ अधिक कविताएं आप अंग्रेजी और हिंदी में अभी तक लिख चुकी हैं। मन संचालन हेतु आपकी जो विशेष उपलब्धि है, मन संचालन हेतु आपको झारखंड मुख्यमंत्री के द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। आप अपनी रचनाओं को अनेक पत्र पत्रिकाओं में, वेब पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज चैनल्स पर समय समय पर भेजती रहती हैं और मैम आपका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। मैम आपका भी पुनः इस पटल पर हार्दिक वंदन और अभिनंदन। हमारे साथ तीसरी आमंत्रित कवित्री रंजना वर्मा उन्मुख झारखंड से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपने इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि ग्रहण की हुई है और एक पंक्ति थी बड़ी जो मुझे विशेष रूप से आकृष्ट कर रही थी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और आपने बड़े उसमें लिखा है गर्व से कि मैं इस उम्र में संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। आपकी रुचि कविता, कहानी, नाटक, आलेख और लघु कथा में है। संगीत में भी आपकी विशेष रुचि है और इसके साथ साथ अभिनय करना भी आपको बड़ा भाता है। प्रकाशन के संदर्भ में कुछ कहती है जिंदगी आपका लघु कथा एकल संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा नीलाम्बरा, काव्य शिखा, आदिप्ता, इन्नर, वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ, विहंगनी, काव्य सागर, गंतव्य, ये आपके 8 साझा संकलन जो है प्रकाशित हो चुके हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन है। आपको अनेक सम्मानों से पुरस्कृत किया जा चुका है। श्री साहित्य विभूति, साहित्य उदय शक्ति सम्मान, 2020 रत्न सम्मान, वृक्ष सखा सम्मान, अटल रतन सम्मान, हिंद गौरव सम्मान और इसके साथ साथ आप भास्कर, हिंदुस्तान, दस्तक, प्रभात जैसे समाचार पत्रों में नियमित रूप से अपनी रचना प्रकाशन करती रहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। परिचय आप तीनों का इतना बड़ा है, महज मैंने प्रयास किया है एक कितना लाइटिंग करने का और आज वास्तव में ही शब्दाक्षर का पटल बड़ा धन्य है कि आप सभी को सुनने का मौका मिलेगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कविराज सिंह, कवि भी बनारस से जुड़े हुए हैं, हम उनकी उपस्थिति को नमन करते हैं। इमरान रफत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं उनको भी। हमारे साथ शदब अंजुम जी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम अपना जो है प्रणाम निवेदित करते हैं। निशांत सिंह गुलशन, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शब्दाक्षर, हार्दिक स्वागत है अनुज का। हमारे साथ शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के जो हमारे संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। और आज की इस काव्य विविधा श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ मशहूर शायरा आदरणीय सपना एहसास जी को। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, आपने बहुत अच्छा कहा और इस काबिल तो है नहीं, जरा नवाजी हुई। लेकिन मैं अपने बारे क्या बोलूं, बस यही कहना चाहती हूँ, आपने बहुत कुछ बोल दिया। मैं इस पटल का सर्वप्रथम शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने प्रतिष्ठित पटल पर आज हमें आने की दावत दी। रवि सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आप बहुत प्यारा संचालन करती हैं, ये मैं थोड़ी सी देर में ही देख चुकी हूँ। और मेरे साथ जुड़ी जो दोनों बहुत ही काबिल और बहुत ही क्या कहूँ उनके बारे में, तो मुझे खुद पे फख्र हो रहा है कि आज उन दोनों के साथ और आप तीनों के साथ मैं मंच शेयर कर रही हूँ। और प्रभु का, ऊपर वाले का, मेरे खुदा का शुक्रिया अदा करते हुए अपने बारे में 2 पंक्तियां कहूंगी। ये कोई शेर या गजल नहीं है, सिर्फ मेरी इंट्रोडक्शन है जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ। इसके बाद आपको गजल से जोड़ूंगी कि 2 बूंद सयाल, सयाल कहते हैं तरल द्रव को, उर्दू में कहती हूँ तो कोई मुश्किल होगी तो बताऊंगी कि 2 बूंद सयाल जिसकी प्यास है, 2 बूंद सयाल जिसकी प्यास है, इल्म महबूब है, शायरी से प्यार है, हौसला सफर सा है, चलना ही काम है, जो ना दिल से फकत रूह से भी महसूस करती है, जो आपसे मुखातिब है, सपना एहसास है।
वाह बहुत वाह वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ मैं आपको सीधा सीधा अपनी एक गजल दीजिए से छोड़ती हूँ। सपना जी, जी आपके सम्मान जी में दो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। वो जी। आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर वाह, में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम बहुत शुक्रिया, उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतना प्यार मिलेगा तो कहीं मेहमान रुक ना जाए संतोष जी, ये देखिएगा। नहीं 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 नहीं, मेहमान जाने का शब्दाक्षर नाम का ना लेंगे। सपना जी मैं आपको बताना चाहूंगी, शब्दाक्षर का जी पटल मान देने जी। में बिल्कुल भी कोताही नहीं करता है। नहीं, वो मैं वही कह रही हूँ ना, तो हम भी रुक गए, आप यूं समझिए। जी जी बहुत जी, प्यारा स्वागत है पटल है। स्वागत है और सीधा स्वागत मैं एक गजल से जोड़ती हूँ स्वागत स्वागत। कि देखें कि किस किस्म से मैं शायरी करती हूँ कि तेरे होने का यूं इकरार किया है मैंने। आपको समर्पित करती हूँ संतोष जी, कि तेरे होने का यूं इकरार किया है मैंने, चढ़ते सूरज को नमस्कार किया है मैंने। अरे, आगे कहती हूँ बहुत कि सुंदर। बहुत अहो शुक्रिया। भाग्य है कि आप जैसी शख्सियत के माध्यम से मुझे दो पंक्तियां आपने जो बिल्कुल है आपके लिए। निवेदित की। बहुत जी। जी। तेरे होने का यूं इकरार किया है मैंने, चढ़ते सूरज को नमस्कार किया है मैंने। और पत्थरों में थी मैं, पत्थर तो बड़ी हुज्जत से, पत्थरों में थी मैं, पत्थर तो बड़ी हुज्जत से, खुद में पैदा ये कलमकार किया है मैंने। कहती हूँ कि बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, कि इस खराबे में मेरी हौसला मंदी देखो, इस खराबे में मेरी हौसला मंदी देखो, आईना आईना किरदार किया है मैंने। वाह, बहुत शुक्रिया, अनुपम बहुत अनुपम शुक्रिया, बहुत अनुपम। शुक्रिया। और आगे कहती हूँ, कौन समझेगा भला मेरे गमों की लज्जत, कौन समझेगा भला मेरे गमों की लज्जत। गम भी लज्जत देते हैं ना, तो कहती हूँ एग्जैक्टली। कि कौन समझेगा भला मेरे गमों की लज्जत, ए गजल तुझको ही गमख्वार किया है मैंने। तो वाह गजल वाह। को ही गमख्वार कर देते। और आगे कहती हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आगे कहती हूँ, उसने सोचा उसने सोचा कि वो दौलत से मुझे पालेगा। उसकी सोच देखी कि उसने सोचा कि वो दौलत से मुझे पालेगा, मेरी जरूरत थी कि इनकार किया है मैंने। वाह 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 शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वाह वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे कहती हूँ, आंख भर के उसे जब देखना मैं पाई तो, आंख भर के उसे जब देखना मैं पाई तो, बंद आंखों से ही दीदार किया है मैंने। वाह वाह बहुत वाह वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या विरोधाभास है, देख ना पाए फिर भी बहुत बंद आंखों से। शुक्रिया, वाह वाह वाह, गजब। बहुत शुक्रिया। और ये थोड़ा सा शेर की, ये हकीकत नहीं अफसाना है ए दीदाए तर, ये हकीकत नहीं अफसाना है ए दीदाए तर, यूं भी मंजर पसे दीवार किया है मैंने। वाह वाह वाह। शुक्रिया। आगे कहती हूँ शेर आखिर कि, शायद किसी का फोन बज रहा है। आगे कहती हूँ, रूह खींचती है, रूह खींचती है शबो रोज रगों से मेरी, रूह खींचती है शबो रोज रगों से मेरी,
उस पे इल्जाम की बीमार किया है मैंने, तेरे होने का यूं इकरार किया है मैंने, चढ़ते सूरज को नमस्कार किया है मैंने। और अगर एक और गजल की छोटी सी इजाजत है कि जी, स्वागत 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 सपना जी। तो देखें कि आज मेरा दिल किया, क्योंकि बहुत खूबसूरत लोग देख रहे हैं। इमरान रिफत साहब बहुत बड़े शायर हैं, के दुबे साहब और कविराज जी, मुझे मालूम है कि ये सब देख रहे हैं, तो आज इनको एक प्यारी सी गजल सुनाने का मन है। देखिए, मैं खुद को पागल कहती हूँ और मैं आधे से ज्यादा तो पागल हूं ही, तो पागल पे ये गजल हुई। देखें, आपसे शेयर करती हूँ कि छोड़िए प्यार मोहब्बत के लतीफे पागल, लतीफे हैं जी, छोड़िए प्यार मोहब्बत के लतीफे पागल, मुझको कर देंगे मेरी जान ये किससे पागल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आकिब अहमद जी को देख रही हूँ, बहुत प्यारा सुनते हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। आगे कहती हूँ, छोड़िए प्यार मोहब्बत के लतीफे पागल, मुझको कर देंगे मेरी जान ये किससे पागल। और इश्क चढ़ जाता है सूली पे अनल हक कहकर, इश्क चढ़ जाता है सूली पे अनल हक कहकर, रोज होते हैं तेरे शहर में कितने पागल। वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत प्यार मिल रहा है, मैं कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ। आगे कहती हूँ कि लुत्फ लेते हैं बहारों का खज़ां में रहकर, लुत्फ लेते हैं बहारों का खज़ां में रहकर, ऐसे होते हैं तेरे इश्क के मारे पागल। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे कहती हूँ कि साथ रहना ही मुकद्दर है मगर मेल नहीं, साथ रहना ही मुकद्दर है मगर मेल नहीं, हम है दरिया के वो मासूम किनारे पागल। और आगे कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। आगे कहती हूँ, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, इश्क तेरा तुझको मिलेगा एक दिन, क्या कहा, इश्क तेरा तुझको मिलेगा एक दिन, तू नहीं जानता दुनिया मेरे प्यारे पागल। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या जिनको भी मैं देख पा रही हूँ, के दुबे जी, आकिब अमीन जी, इमरान रफत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कहती हूँ, मैं समझती हूँ कि इन आम खुदा बंदी है, मैं समझती हूँ कि इन आम खुदा बंदी है, जितने होते हैं मोहब्बत में खसारे पागल। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत तारीफ कर रहे हैं आकिब अहमद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कहती हूँ, और खास तौर पे तवज्जो चाहूंगी कि मुद्दतों बाद दुआओं का असर कल देखा, मुद्दतों बाद दुआओं का असर कल देखा, मैंने बेसाख्ता पूछा कि कहाँ थे पागल। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमन है सपना जी आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर आखिर कहती हूँ कि हर गली कूचे में, हर गली कूचे में रुसवा है तेरे नाम से इश्क, हर गली कूचे में रुसवा है तेरे नाम से इश्क, एक हम ही तो नहीं
तेरे अकेले पागल, छोड़िए प्यार मोहब्बत के लतीफे पागल, मुझको कर देंगे मेरी जान ये किस्से पागल। मुझे लगता है कि अब मुझे विराम देना चाहिए क्योंकि सबको सुनती हूँ। बहुत आपने बहुत पसंद बहुत किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी। शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया। क्या कहूँ, शब्द हो गई। बस अपने मैं दर्शकों से यही कहूंगी, अपनी कदरदानी को इस तरह न छिपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह न छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए, अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। बहुत सुंदर, बहुत नहीं, मुझे सुंदर। सबका बहुत प्यार मिला और इतने सारे लोगों की मैं वो देख रही थी हौसला अफजाई। आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनको मैं पढ़ पाई और जो मुझे सुनने के लिए आए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जी 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 जी, अब शुक्रिया शायद सपना नेक्स्ट जी। राउंड में। जी 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 जी, हाँ हाँ। अब मैं रुक करती हूँ आराधना प्रियदर्शनी की ओर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। दो पंक्तियां निवेदित करती हूँ, चांद से चेहरे के लिए दो पंक्तियां, दो पंक्तियां। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हूँ। जमी पे चांद कहाँ रोज उतरता है, जमी पे चांद कहाँ रोज उतरता है। क्या बहुत बात बहुत है, क्या स्वागत है, बात बहुत बहुत है। स्वागत है। जी जी। मैम इससे इससे ज्यादा खूबसूरत शुरुआत तो हो ही नहीं सकती, लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं संचालिका मैम को आराधना ही जी, कहना चाहती हूँ। खूबसूरत खूबसूरत शुरुआत तो सपना जी ने कर दी है। ये तो है, ये इसमें कोई शक नहीं है। दो तीन बातें कहकर ही शुरू करना चाहूंगी मैम। सबसे हाँ, पहले स्वागत। तो संचालिका मैम से कहना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी संचालिका है, इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड है कि जिस तरह से उन्होंने हौसला अफजाई किया है सबका, कि शुरुआत ही ऐसा लग रहा है जैसे अपने परिवार में अपने घर पर ही बैठे हैं। कोई स्टेज, कोई परफॉर्मेंस शुक्रिया नहीं शुक्रिया है यहाँ। शुक्रिया। ये बिल्कुल सही बहुत कह रहे हैं। बड़ी गहराई से बात मैं होती है धन्यवाद मैम। ज्ञापित करती हूँ। जी जी मैम। और ये एक्चुअली एक संचालिका, एक कहते हैं ना, एक एंकर की सबसे बड़ी जीत होती है, वो सबको अपना लेते हैं और वो हुनर आप में कूट कूट कर है मैम। आगे बढ़ने से पहले सपना जी के बारे में कहना चाहूंगी। सपना जी, दिल तो जीत लिया आपने अपने पहले ही, मतलब कॉम्पोजिशन जो आपने सुनाई है, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी एक नई जिज्ञासा जागी है कि मैं भी कुछ इस तरह का लिखूं और कुछ इस तरह का बोलूं। तो सपना जी बहुत बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और रंजना जी से मैं ये कहना चाहूंगी। रंजना जी, मैं झारखंड से ही हूँ, अभी आपको सुनने के लिए बहुत ललायित हूँ। और मैं अभी बेंगलोर में कुछ 6 साल से हूँ, पर मैं सपना जी को बताऊं कि मैं दिल्ली में भी 8 साल रह चुकी हूँ। तो आप सब मेरे घर के ही जी। बिल्कुल, हाँ, हम लोग रहने वाले हैं। स्वागत है आपका। दिल्ली में कभी आइएगा तो स्वागत है। दिल्ली वालों के दिल बड़े बड़े हैं। स्वागत है आपका। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेरी पढ़ाई, मेरी जॉब, मेरा बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ दिल्ली से ही हुआ है और झारखंड में तो मैं पैदा ही हुई हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है, सारे अपने लोग एक साथ मिल गए हैं। मैम, मैं अपनी जो रचना है शुरू करना चाहती हूँ अपने एक छोटे से परिचय से, और परिचय उसी में परिचय का समावेश मेरी इस लेखनी में। तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक लेखिका हूँ। जब एहसासों का एक समंदर हो, जब एहसासों का एक समंदर हो, जब जज्बात करवट लेने लगते हैं, जब एहसासों का एक समंदर हो, जब जज्बात करवट लेने लगते हैं, जब भावनाओं का सामंजस्य हो, अपना आकार लेने लगते हैं, जब एहसासों का एक समंदर, जज्बात करवट लेने लगते हैं, जब भावनाओं का सामंजस्य अपना आकार लेने लगते हैं, जब कोई अपनी संवेदनाओं से, जब कोई अपनी संवेदनाओं से अक्षरों को भिगोने लगता है, जब कोई अपनी संवेदनाओं से अक्षरों को भिगोने लगता है, जब सभ्यता और कल्पनाओं को, जब सभ्यता और कल्पनाओं को शब्दों में पिरोने लगता है,
जब साथी पुस्तक और पन्ने बन जाते हैं, गौर कीजिएगा, जब साथी पुस्तक और पन्ने बन जाते हैं, जब सोच व्यवहार बन जाता है, जब कलम व स्याही की ही संगत हो, तब वह शख्स लेखक कहलाता है। बिल्कुल। मैं तो हूँ एक काव्य आराधक, मैं तो हूँ एक काव्य आराधक, वर्णमालाओं की समर्पित सेविका हूँ। मैं तो हूँ एक काव्य आराधक, वर्णमालाओं की समर्पित सेविका हूँ। मेरी भक्ति संस्कृति सब कुछ है लेखन, मेरी भक्ति संस्कृति सब कुछ है लेखन। मैं एक स्वतंत्र लेखिका हूँ। वाह, साथ ही साथ जी धन्यवाद मैम। साथ ही साथ अपने परिचय में कुछ और कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी। मैं स्वच्छंद एक कवित्री, मैं स्वच्छंद एक कवित्री, एक लेखिका हूँ, एक सकारात्मक आत्मा, नृत्य शिक्षिका हूँ, जो पिरोए योजनाओं को गठित रूप से एक सुव्यवस्थित मंच संचालिका। मैं एक जीवन हूँ, मैं एक जीवन हूँ, जीवित सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी सांसें चल रही है, जीवित सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी सांसें चल रही है, जीवित इसलिए हूँ कि मेरे अंदर मानवता करवट बदल रही है। बहुत जीवित सुंदर, इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर मानवता करवट बदल रही है। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे बेहतर संदेश हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर, बिल्कुल जी बिल्कुल धन्यवाद। जीवित इसलिए नहीं कि मेरे रगों में खून दौड़ रहा है, जीवित इसलिए नहीं कि मेरे रगों में खून दौड़ रहा है, जीवित इसलिए हूँ क्योंकि अच्छाई हर रोज बुराई को पीछे छोड़ रहा है, जीवित इसलिए हूँ क्योंकि अच्छाई हर रोज बुराई को पीछे छोड़ रहा है। जीवित इसलिए नहीं कि इस काया में जान है, जीवित इसलिए नहीं कि इस काया में जान है, जीवित इसलिए हूँ क्योंकि इसमें सेवा की क्षमता एवं परोपकार का ज्ञान है, इसमें सेवा की क्षमता और परोपकार का ज्ञान है। दूसरों की पीड़ा असहनीय लगती है मुझे, दूसरों की पीड़ा असहनीय लगती है मुझे, जैसे वह आप बीती हो, जैसे वह आप बीती हो। बस समझो वह शख्स हूँ जो खुद से ज्यादा औरों के लिए जीती, बस समझो कि वो शख्सियत हूँ जो खुद से ज्यादा औरों के लिए जीती। तत्पर रहती हूँ किसी के काम आने को, तत्पर रहती हूँ किसी के काम आने को, कर पाऊं किसी की थोड़ी सी मदद जो, कर पाऊं किसी की थोड़ी सी मदद जो। बनना चाहती हूँ एक मिसाल जीवंतता की, बनना चाहती हूँ एक मिसाल जीवंतता की, हर लम्हे को समझती एक शिक्षक या जैसे कोई सबक हो, हर लम्हे को समझती एक शिक्षक या जैसे कोई सबक हो। वक्त से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं मेरे लिए, वक्त से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं मेरे लिए, जीवन रूपी धनराशि को सोच कर खर्चती हूँ। वक्त से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं मेरे लिए, जीवन रूपी धनराशि को सोच कर खर्चती हूँ। इंसान होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, बस इसलिए इंसानियत ही परखती है। इंसान होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए बस इंसानियत ही परखती है। गीत संगीत में है रुचि मेरी, गीत संगीत में है रुचि मेरी, कला में ही रचनात्मकता का सामंजस्य है। गीत संगीत में ही है रुचि मेरी, कला में ही रचनात्मकता का सामंजस्य है। मैं एक अभिनेत्री, मैं एक अभिनेत्री इस जीवन रूपी मंच की, मैं एक अभिनेत्री इस जीवन रूपी मंच की, हर लम्हा एक उत्सव, एक अप्रत्याशित तथ्य है।
वाह, आदर्शों का प्रतिबिंब, अनुपम। शुक्रिया मैम। आदर्शों का प्रतिबिंब सरलता से तन्मय हो, आदर्शों का प्रतिबिंब सरलता से तन्मय हो, आधुनिकता की प्राचीनतम छवि, आधुनिकता की प्राचीनतम छवि, सुघड़ सुगम सी मैं हूँ। बहुत आधुनिकता की प्राचीनतम छवि, सुघड़ सुगम सी मैं हूँ। पशु प्रकृति प्रेमी वात्सल्य का दर्पण, पशु प्रकृति प्रेमी वात्सल्य का दर्पण, झरनों की कलकल करती लय हूँ, झरनों की कलकल करती लय हूँ। भक्ति में शक्ति की भावना से अभिभूत, भक्ति में शक्ति की भावना से अभिभूत, हर प्रश्न का उत्तर मैं हूँ, हर प्रश्न का उत्तर मैं हूँ। बहुत खूबसूरत। तो मैम ये एक छोटा सा परिचय था जो मैंने कोशिश किया कि मेरी जितनी भी भावनाएं हैं उसको मैं एक माला में पिरोकर आप सबके सामने एक छोटा सा परिचय रखूं। बिल्कुल, आपने जो है ऐसी हीरो की माला बनाई है कि मेरे लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। इतने एक रचना के माध्यम से भी अपने व्यक्तित्व, अपनी सोच को इस प्रकार से कहा जा सकता है। आज मैंने आपसे जाना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी श्रोतागण को धन्यवाद करना चाहूंगी मैम, क्योंकि कमेंट्स तो मैं सारे नहीं पढ़ पा रही हूँ। मन गदगद हो गया है हमारे। मैं चाहूंगी कि एक बार अपने दर्शकों का भी मैं स्वागत कर दूं। अमर कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय का स्वागत है। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा, मेरा अनुज, बहुत बहुत स्वागत है। निशांत सिंह गुलशन, स्वागत है। अंकुश सहाय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप प्रताप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत है। उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्य जी असम सिलचर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय का स्वागत है। के दुबे जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत है। जावेद अब्बासी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं मंच पर। और सुधीर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा मन भी गदगद हो गया, आदरणीय पटल पर लिख रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे साथ सविता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत है। और कुछ कमेंट्स ऊपर चले गए हैं। अंजू छारिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं कोलकाता से, नमन करती हूँ। आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी, आदरणीय को नमन करती हूँ और पटल पर उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विवेक कुमार शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय को भी प्रणाम निवेदित करती हूँ और हार्दिक स्वागत करती हूँ उनका। अब हम रुक करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो आपने परिचय दिया, तो मैं दो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। तुम जो आए हो तो शक्ल ए दर और दीवार है, तुम जो आए हो तो शक्ल ए दर और दीवार है, और कितनी रंगीन मेरी शाम हुई जाती है, और कितनी रंगीन शाम हुई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी धन्यवाद धन्यवाद जी 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 बहुत बहुत, मैं अभी सभी आप लोग की देखें, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। इन काव्य पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रंजना जी को। रंजना जी जी बिल्कुल सादर प्रणाम, बिल्कुल सादर प्रणाम मैम, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। रंजना वर्मा उन्मुक्त, आपका तखल्लुस हमें बड़ा पसंद आया। उन्मुक्त जी। और अभी मैंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब गजल मैंने सुना, और कविता के माध्यम से मैंने इनका परिचय सुना, बहुत ही लाजवाब, बहुत लाजवाब, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस मंच को नमन करती हूँ कि वो लोग नारी को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो मेरे दिल में इस मंच के लिए बहुत सम्मान हो गया। और मैं अपनी रचना नारी पर ही कर रही हूँ। नारी कमजोर नहीं है, नारी घर की स्तंभ, मजबूत स्तंभ, समाज की मजबूत अंग है। तो मेरे नजर में नारी नारायणी ताकतवर है, कमजोर नहीं है।
तो मेरी एक छोटी सी कविता आप लोग सुनिए। जिंदगी स्वागत। लेती तुझ में, जिंदगी सांस लेती तुझ में, सबको जन्म तुम देती हो। जिंदगी सांस लेती तुझ में, सबको जन्म तुम देती हो। अपने आंचल की छाँव में ममता तुम लुटाती हो। जगत की हो जीवन दायिनी, जगत की हो जीवन दायिनी, नारी तू नारायणी हो, नारी तू नारायणी हो। पैरों में हो लाख जंजीरें, पैरों में हो लाख जंजीरें, कदम नहीं रोक पाती हो। दिखने में अबला लगती, दुश्मन के छक्के छुड़ाती हो। साक्षात हो दाक्षायणी, साक्षात हो दाक्षायणी, नारी तू नारायणी हो, नारी तू नारायणी हो। बहुत सुंदर। कभी माँ तो कभी पत्नी, कभी बेटी बनकर आती हो। कभी माँ तो कभी पत्नी, कभी बेटी बनकर आती हो। हर रूप तेरा अद्भुत होता, हर रूप तेरा अद्भुत होता, स्नेह सर्वत्र लुटाती हो। तुम हो देवी परायणी, तुम हो देवी परायणी, नारी तुम नारायणी हो, नारी तुम नारायणी हो। परिवार की कवच बनती तुम ममता की मूरत हो। परिवार की कवच बनती तुम ममता की मूरत हो। पीछे मुड़कर नहीं देखती, हालात से संघर्ष करती हो। तुम हो जगदम्बा कल्याणी, तुम हो जगदम्बा कल्याणी, नारी तुम नारायणी हो, नारी नारायणी हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारी शक्ति को नमन। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये ना सोचे कि नारियों का मंच है, पुरुषों का भी मंच है, और पुरुष और नारी दोनों ही मैं कहूँ कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, है ना। तो जितनी महत्ता पुरुषों की है, उतनी ही महत्ता नारियों की है। और आपने बात की तो मैं एक मुक्तक निवेदित करती हूँ आपको। सदियों से सहती आई हूँ, सदियों से सहती आई हूँ, अब नहीं सहूंगी मैं, कितनी ही दे चुकी परीक्षा, सब कह दूंगी मैं। नरमुंडों की माला वाली हो जिसकी माता, नरमुंडों की माला वाली हो जिसकी माता, अबला वाला संबोधन अब नहीं सुनूंगी मैं, अबला वाला संबोधन अब नहीं सुनूंगी मैं। बहुत बहुत मजा आ गया सुन के। मुझे लगा कि एक मुक्तक मुझे याद आया तो मैं अपना एक मुक्तक सुना रही थी आपको। और बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी। और सच में वास्तव में जैसा आपका तखल्लुस है वैसे ही काम किया। और सभी दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जो हमारे साथ वंदना चौधरी जी हमारी गोवा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय सत्येंद्र जी हमारे संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कार्यशाला के प्रधान समीक्षक भी हैं। सभी की उपस्थिति को हम नमन करते हैं। विष्णु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ और शब्दाक्षर के इस पटल पर उनका हार्दिक स्वागत है। सपना जी, अब पुनः हम जो हैं झारखंड से चलते हैं दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस में बैठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत प्यारी इन्होंने महिला को लेके जो बोला, हम सबके दिलों के उद्गार थे। बहुत प्यारी रचना इनकी। और इनका तो क्या कहें, इन्होंने अपने बारे में जितना कुछ बताया, मैं इनको तो बहुत कुछ समझ गई हूँ। बहुत प्यारी ह्यूमन बीइंग भी हैं, एक अच्छी रचनाकार होने के साथ साथ। और आपकी निजामत, आपका संचालन कमाल का। तो इसके साथ मैं थोड़ा थी कि मैं कौन सी सुनाऊं। मेरे उर्दू के लफ्ज बहुत होते हैं, तो मैं जो अब आपको जी बताएं जी,
हमारी शब्दाक्षर कार्यशाला में लोग हर प्रकार की विधा के जानकार हैं, और आप जिन उर्दू शब्दों का अधिकतर, क्योंकि ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग गजल लेखन करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ कोई कठिन शब्द लगेगा तो आप चाहें तो बाद में उसका सरलीकरण कर सकते हैं। जो मेरी इस गजल का रदीफ है, ये मेरी बहुत पसंदीदा गजल है, और इसका जो रदीफ है वो बहुत अलग है। वो मैंने चुना है मुस्तकिल। मुस्तकिल का मतलब होता है परमानेंट। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि अर्ज करती हूँ, निवेदित करती हूँ सपना जी, 2 पंक्ति निवेदित करती हूँ। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी। आज हमें एहसास हो गया, अभी तक नहीं था। वाह वाह वाह, सही बात है। तो मैं अर्ज करती हूँ, समात फरमाए कि उसके मेरे दरमियां, उसके मेरे दरमियां एक बेदिली है मुस्तकिल। मुस्तकिल यानी हमेशा, परमानेंट। उसके मेरे दरमियां एक बेदिली है मुस्तकिल, बेजुबां सी चीखती एक खामोशी है मुस्तकिल। और आगे कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। हर गली कूचे में क्यों रक्सा है उफ वीरानिया, हर गली कूचे में क्यों रक्सा है उफ वीरानिया, शहर दिल को क्या हुआ क्यों बेकली है मुस्तकिल। दिल के शहर में बेकली ही देख रहे हैं। और आगे कहती हूँ, मौत ही सच्ची है तो फिर, मौत ही सच्ची है तो फिर मौत से क्यों कर डरें। मौत ही देखेंगे, सबसे सच्ची चीज जो है वो मौत है, बाकी सब झूठ हो सकता है। तो मौत ही सच्ची है तो फिर मौत से क्यों कर डरें, झूठे वादों से डराती जिंदगी है मुस्तकिल। और आगे कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। आरजी एक लफ्ज आएगा, बहुत शुक्रिया। आरजी कहते हैं टेम्परेरी को। कहती हूँ, आरजी दुनिया है सारी। बहुत शुक्रिया सर इमरान रफत साहब, बहुत शुक्रिया। आरजी दुनिया है सारी, आरजी है जिंदगी। आरजी दुनिया है सारी, आरजी है जिंदगी। एक ही मुश्किल कुशा मौला अली है मुस्तकिल। और आगे कहती हूँ, फैसला किस्मत का कल शब यूं किया था वक्त ने, फैसला किस्मत का यूं कल शब यूं किया था वक्त ने, ना अंधेरा मुस्तकिल ना जिंदगी है मुस्तकिल। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत आशावादी, बहुत आशावादी स्वर था इसमें। कि देवताओं से कहो पहरा बिठा दे इश्क पर, देवताओं से कहो पहरा बिठा दे इश्क पर, ये वफादारी की देवी मर रही है मुस्तकिल। वाह वाह, ये वफादारी की देवी, वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। कि एक जुनू था इश्क का, एक जुनू था इश्क का, उससे भी फुर्सत पा गए। एक जुनू था इश्क का, उससे भी फुर्सत पा गए। अब तो बस आवारगी आवारगी है मुस्तकिल। और आगे कहती हूँ कि आंसुओं का था जो दरिया, आंसुओं का था जो दरिया, वो तो कब से खुश्क है। आंसुओं का था जो दरिया, वो तो कब से खुश्क है। दर्द के सैलाब से वाबस्तगी है मुस्तकिल। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और वंदना चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आगे कहती हूँ कि तू अगर आ जाए,
तू अगर आ जाए तो सद शुक्र मौला का करूं, तू अगर आ जाए तो सद शुक्र मौला का करूं, जिंदगी में एक तेरी ही कमी है मुस्तकिल। और इसके साथ ही आप मुझे बताएं कितना वक्त है, क्योंकि मैं इस गजल के साथ एक और गजल के थोड़े से शेर आपके सामने रखती हूँ, अगर वक्त है 2-4 शेर का। जी सपना जी स्वागत तो है, एक और गजल से जोड़ती हूँ आपको। इसके बहुत सारे शेर हैं, लेकिन मैं इसको बीच में थोड़े से कुछ और सुनाती हूँ। देखिएगा कि इस अंदाज में भी लिखती हूँ कि दर्द में दिल को मुब्तला करके, दर्द में दिल को मुब्तला करके चल दिए आप क्या से क्या करके। दर्द शुक्रिया। कि दर्द में दिल को मुब्तला करके चल दिए आप क्या से क्या करके। दोबारा लिख रहे हैं सर बहुत शुक्रिया। कि दर्द में दिल को मुब्तला करके चल दिए आप क्या से क्या करके। इससे कुछ उससे मशवरा करके, इससे कुछ उससे मशवरा करके आ गए दिल का फैसला करके। इससे बहुत शुक्रिया। इससे कुछ उससे मशवरा करके आ गए दिल का फैसला करके। इश्क था तू था तेरी चाहत थी, इश्क था तू था तेरी चाहत थी, दिल को देखा है आईना करके। और आगे दिल को देखा, गजब गजब, दिल को शुक्रिया। देखा है आईना करके, वाह बहुत शुक्रिया। और उससे पढ़ा नहीं जा रहा, कोई लाजवाब लिख रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रही, बहुत शुक्रिया सर। कि वो भी कायम था जिद पे आखिर तक, वो भी कायम था जिद पे आखिर तक, वो भी कायम था जिद पे आखिर तक, मर गए हम खुदा खुदा करके। वाह 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 वाह, गजब 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 सपना जी, गजब गजब गजब। बहुत शुक्रिया। और आगे कहती हूँ कि चंद कलमात हो गए थे अता, चंद कलमात हो गए थे अता, बेच डाले वही सुना करके। और तोहमतें कैदो बंद रुसवाई, बहुत शुक्रिया रवि सर आपका। कि तोहमतें कैदो बंद रुसवाई, क्या मिलेगा तुझे दगा करके। और दिल को तोड़ा बहुत सलीके से, दिल को तोड़ा बहुत सलीके से, गुदगुदा के मुझे हंसा करके। और आगे कहती हूँ कि इश्क में क्या नफा खसारा क्या। बहुत शुक्रिया दुबे सर, बहुत शुक्रिया आपका। कि इश्क में एक से एक बढ़कर बहुत शुक्रिया। कि इश्क में क्या नफा खसारा क्या, इश्क में क्या नफा खसारा क्या, दिल ही टूटा मिला जुला करके। रवि सर कुछ लिख रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। आगे कहती हूँ, इत्तफाकन मुझे हुआ था इश्क, इत्तफाकन मुझे हुआ था इश्क, उम्र गुजरी दुआ दवा करके। और आखिरी शेर इसके भी बहुत है, 2 शेर और। कि आपने फोन रख दिया और फिर, आजकल के हालात पे शेर का, कि आपने फोन रख दिया और फिर रात गुजरी खुदा खुदा करके। और आखिरी शेर कि बर्फ पर सो गया बदन तन्हा, बर्फ पर सो गया बदन तन्हा, जख्म ताजा किए हवा करके। दर्द में दिल को मुब्तला करके
चल दिए आप क्या से क्या करके। बहुत बहुत शुक्रिया, जितनी मोहब्बत से आपने सुना, बहुत बहुत गजब गजब सपना जी। हमारे सभी प्रशंसक एक से एक बढ़कर टिप्पणी लिख रहे हैं, लाजवाब लाजवाब। 4 पंक्तियां बहुत शुक्रिया। निवेदित करती हूँ आपकी इस प्रस्तुति को। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में भी ठंडी हवा मिल गई। आप आई कुछ ऐसा लगा, आप आई तो कुछ ऐसा लगा, जैसे तकलीफों को एक दवा मिल गई, जैसे तकलीफों को एक दवा मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कहीं तक पहुंच पाई तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल 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 मैम, हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी शख्सियत को आज हम शब्दाक्षर के इस पटल पर सुन पा रहे हैं। मैं नमन करती हूँ हृदय से और बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इतने ये मेरा भी सौभाग्य है। जी जी, थैंक यू। और अब हम रुक करते हैं आराधना जी की तरफ। 2 पंक्तियां निवेदित करती हूँ आराधना जी को, ध्यान लगा के सुनिएगा आराधना जी। जी। तेरे हुस्न की तपिश, तेरे हुस्न की तपिश कहीं जला ना दे मुझको, तेरे हुस्न की तपिश कहीं जला देना ना दे मुझको। तू कर मोहब्बत मुझसे जरा आहिस्ता आहिस्ता, तू कर मोहब्बत मुझसे जरा आहिस्ता आहिस्ता। बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। अपनी रचना से पहले इतनी अच्छी बातें आपकी सुनकर मैम हमारी रचना फीकी पड़ जाती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक सम्मान करने का प्रयास है आपकी प्रतिभाओं का। जी स्वागत है आराधना जी। बहुत अच्छा। मैं फिर से कहना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत संचालिका और बहुत ही खूबसूरत आज आप दोनों सपना मैम और रंजना मैम हमारे साथ हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा रंजना मैम को भी सुनकर, क्योंकि बहुत खूबसूरती से नारी के बारे में उन्होंने गाया और गाकर नारी तू नारायणी की विशेषता को बताया, उसकी खूबसूरती को दर्शाया। और मैम सपना मैम आपकी गजल तो खैर मतलब मैं कभी ऑडियो भी लेकर अकेले सुना करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा। मैम मैं कहीं भी आती हूँ, संप्रीति मैम, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं एक विषय पर जरूर बात करती हूँ, जो मैंने आज तक जितने भी लाइव सेशंस किए हैं वहां मैंने ये मौका कभी नहीं छोड़ा है, और ये मौका, ये विषय है पशु, और मैं उसके बारे में कुछ जागरूकता जरूर लाना चाहूंगी और कुछ कहना चाहूंगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक एक वाक्य जो मैम है वो काफी भावना से जुड़ी है मेरी। कज्जल कोर आंखें उसकी, कज्जल कोर आंखें उसकी लगते हैं नीलम समान, भौचक विचलित चंचल छवि, भौचक विचलित चंचल छवि, मीठी मधुर उसकी जुबान, रोम रोम चमके हीरों सी, रोम रोम चमके हीरों सी, वर्ण में बिखरी श्वेतिमा, रोम रोम चमके हीरों सी, वर्ण में बिखरी श्वेतिमा, ऐसा मनोहर प्रतीत हो, ऐसा मनोहर प्रतीत हो जैसे किरणों की लालिमा। जब भी संप्रीति मैम मैंने जब भी करीब से जानवरों को देखा है, पशु को देखा है, तो बड़ी गहराई से उनकी मासूमियत और उनकी खूबसूरती को परखा है। वाह वाह वाह। माथे पर करुणा की उदी, माथे पर करुणा की उदी टीका है, इसकी मदमस्त आजीविका है, सोने चांदी की क्या तुलना हो, सोने चांदी की क्या तुलना हो, कोहिनूर भी इससे फीका है। वाह। चाल हो हिरनी जैसी जिसकी ईमानदारी की मूरत है, चाल हो हिरनी जैसी जिसकी ईमानदारी की मूरत है, सच्चाई और प्रेम इसमें बस, सच्चाई और प्रेम इसमें बस, यह सबसे खूबसूरत। इस पृथ्वी पर मैम मैं नहीं समझती कि अगर कोई ईश्वर को देखना चाहे तो जानवरों से खूबसूरत और कोई चीज होगी, क्योंकि वो चलता फिरता हमारे सामने ईश्वर का एक रूप है, प्रकृति एक ईश्वर का रूप है, पशु एक ईश्वर का रूप है, और हमें उसे पूजना और उसे सम्मान देना चाहिए।
इंसान को हो दर्द तो, इंसान को हो दर्द तो पहरो तर्क हम करते हैं, इंसान को हो दर्द तो पहरो तर्क हम करते हैं, जब पीड़ा में हो कोई पशु तो फिर उस बात को व्यर्थ क्यों कहते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाहे कर लो लाख जुल्म इन पर, चाहे कर लो लाख जुल्म इन पर, पहुंचाते नहीं कभी ये हानि। असहनीय दर्द को सह लेते हैं, असहनीय दर्द को सह लेते हैं, बस आंखों से गिरता पानी, बस आंखों से गिरता पानी। बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल बिल्कुल, नमन करती हूँ मैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कितनी गहराई से जो है आपने ये सब चीजें, मैं कहूँ कि अनुभूति के आधार पर लिखा है, ये कल्पना का विषय नहीं हो सकता। नमन करती हूँ मैं आपको, नमन करती हूँ। हृदय स्पर्शी रूप उनका, हृदय स्पर्शी रूप उनका, अनमोल इनकी मासूमियत, हृदय स्पर्शी रूप उनका, अनमोल इनकी मासूमियत है, इनकी सेवा व बचाव ही परम सुख, उनकी सेवा व बचाव ही परम सुख, उनकी रक्षा ही इंसानियत, उनकी रक्षा ही इंसानियत। कहते हैं मैम, लोग मानवता की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं, पर क्या मानव कल्याण वहीं पर आकर रुक जाता है जहां पर सिर्फ मानव की बात हो? नहीं, जितने भी लोग, जितने भी जीव जंतु जो सांस ले रहे हैं, जिसे ईश्वर ने बनाया है, हर किसी को स्वतंत्र जिंदगी जीने का पूरा हक है, और हमें कोई हक नहीं कि हम उनकी स्वतंत्रता में, उनके जीवन शैली में कोई बाधा बनाए, कोई बाधा को क्रिएट करे। मेरा ये कहना है मैम कि मैंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी सोच आपके सामने मैं बिल्कुल रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सम्मानित मंच है जहाँ मैं जानती हूँ काफी लोग जुड़े हैं। शायद इस विषय में कुछ लोग ना सोचते हो, पर कृपया कर सोचे। अगर हजारों में 2 लोगों पर भी मेरे शब्दों का असर हो तो मैं समझूंगी कि मेरा ये लाइव सेशन, मेरा यहाँ आना सफल हुआ। मैम, लोग जानवर पालते हैं, बिल्कुल मैम, जब मैंने देखा है लोग जानवर पालते हैं, गाय, कुत्ते, कई तरह के जानवर, पर मैम मैंने अक्सर देखा है कि उन्हें बैल्कनी में बांध कर रखते हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं होती, उन्हें अपने घर के सामान की, अपने भौतिक चीजों के बारे में बड़ी चिंताएं होती, मगर उन्हें इस बात की तनिक चिंता नहीं होती कि शायद वो कड़ी धूप में जल रहा हो, शायद उसे भूख लगी हो, शायद उसे प्यास लगी हो, अरे वो तो कुत्ता है, वो भौंक रहा है। नहीं, शायद उसकी जुबान ही वही है, वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू नहीं बोलेगा। आपको उसकी संवेदनाओं को, उसकी भावनाओं को बाकायदा समझना होगा कि आखिर वह क्या कहना चाहता है, और अगर आप उस संदेश को नहीं समझ सकते हैं तो आपको पशु रखने का, पशु पालने का अधिकार नहीं। आज एक छोटा सा वाकया बताती हूँ मैम। अभी लॉकडाउन के वक्त हम लोगों को लगने लगा जैसे हम किसी पिंजड़े में, सुनहरे ही सही पर पिंजड़े में कैद हो गए हैं, और हमें बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा, हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही। कभी सोचा है जिन पशुओं के समस्त जीवन को आपने एक लॉकडाउन बना रखा है, क्या आपने सोचा है कि रस्सियों से बंधा वो जानवर किस वेदना से गुजरता है, क्या यातना महसूस करता है वो जानवर? क्या किसी ने कभी इस विषय में गहराई से सोचा है? जब मैं लॉकडाउन के वक्त बाहर गई मैम, आप यकीन नहीं करोगे, जो नजारा मैंने देखा, सारे कुत्ते भूखे प्यासे जमीन पर पड़े थे, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी, आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं था। किस्मत से एक दुकान मुझे खुली मिली, और मैंने और मेरे पति ने जाकर वहां से ढेर सारा खाना खरीदा, पानी खरीदा, और उन सबको खिला पिला कर हम घर वापस आए। मैम, वो जो आत्म संतुष्टि होती है ना किसी की सेवा में, किसी की मदद में, किसी के सुकून में जो सुख है, शायद ही वो सुख दुनिया के किसी भी अचीवमेंट में। मुझे तो कहा गया है आराधना जी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समाना, कि संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं। बिल्कुल आपने वही महसूस किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैम मैं ये चीज कहना चाहती हूँ हर किसी से। आपको मैं नहीं कह रही आप सड़कों पर दौड़ जाओ, निकल जाओ,
पर कभी उनकी संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को समझकर कम से कम जो घर में है उसे अपने अपने ही औलाद की तरह पालो। वो उनसे अलग नहीं है, बस उनका आकार अलग है, आत्मा तो वही ईश्वर की दी हुई है। तो ये संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ कि पशुओं के प्रति विशेष प्रेम दिखाएं, और वो बहुत जरूरी। और मैम, मैं जाते जाते 2 पंक्ति गाना चाहती हूँ, अपनी लिखी हुई गीत जो ऑस्ट्रेलिया एल्बम में रिलीज हुई है, और बहुत लकीली मुझे मौका मिला वो लाइनें लिखने की। आशा होगी संकट की घड़ी, मिल के आगे बढ़ना होगा, सच होगा सपना अपना, बस साथ हमें लड़ना होगा। आशा होगी संकट की घड़ी, मिल के आगे बढ़ना होगा, सच होगा सपना अपना, बस साथ हमें लड़ना होगा। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन के इस वक्त में हमें साथ मिलकर हिम्मत से आगे बढ़ना है। कोई भी मुसीबत हमसे बड़ी नहीं, हमारी विद्वता से बड़ी नहीं, हम उससे बाहर निकल जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर बहन, गर्व है हमें आप पर। देखिए आपने कहा और मैम, मैं सभी श्रोतागणों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सबको पढ़ नहीं पा रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ फिलहाल, मगर सारे श्रोता की वजह से वक्ता जी का सम्मान होता है, और मुझे सम्मानित करने के लिए, हम सबको सम्मानित करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब हम रुक करते हैं रंजना जी की तरफ, क्योंकि रंजना जी को भी हम और सुनना चाहेंगे। 2 पंक्तियां रंजना जी। आज सभी कहेंगे आज संप्रीति जी क्या बात है, सपना जी आई और वो शायरी में ढल गई है पूरी। ये आईने तुझे, ये आईने ना दे सकेंगे तुझे तेरे हुस्न की खबर, ये आईने ना दे सकेंगे तुझे तेरे हुस्न की खबर, कभी मेरी आंखों से आकर पूछो कितनी हसीन हो तुम, कभी मेरी आंखों से पूछो कि कितनी हसीन हो। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत सम्मान बढ़ा दिया आपने। देखिए मजा तभी आता है कि जब तक एक अपनेपन का एहसास नहीं होता। अब देखिए एहसास तो आज सपना जी ही है हमारे साथ। तो मैं ये मानती हूँ कि जब तक आप कहीं पर भी एक अपनत्व महसूस नहीं करते हैं तो ना मैं अच्छा फील कर पाती हूँ, ना ही जो आने वाले हैं। इसलिए मेरा प्रयास होता है कि जो भी आए पूरी आत्मीयता के साथ उनसे वार्तालाप किया जाए, और भले ही हमें 1 घंटे का समय मिलता हो, लेकिन ये लम्हा जो है हमारी जिंदगी का अविस्मरणीय पल होना चाहिए। मेरा प्रयास यही रहता है। जी रंजना जी, बहुत स्वागत। मैं अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये पिछले साल मैंने इसे लिखा था। सपना जी और ये आराधना जी, हम म्यूट कर लेते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, मैं भी म्यूट कर लेती हूँ। ये रंजना जी आप बोलिए। मैंने इसे पिछले साल लिखा था जब कोविड ने अपना पांव पसारना इंडिया में शुरू किया था। तो सुनिए, उस समय बिल्कुल नया नया अनुभव था, घर में बंद होने का, डर का, उसको मैंने अपनी रचना में डाला है। तो सुनिए। सांसें न बिखर जाए कहीं फूल खिला लो, सांसें न बिखर जाए कहीं फूल खिला लो, पल बीत नहीं जाए जरा हाथ मिला लो, पल बीत नहीं जाए जरा हाथ मिला लो, सांसें न बिखर जाए कहीं फूल खिला लो। धड़कन न धड़कती न चले सांस ये मेरी, धड़कन न धड़कती न चले सांस ये मेरी, जिंदा हूँ कोई हाँ एहसास दिला दो, जिंदा हूँ
कोई एहसास दिला दो, सांसें न बिखर जाए कहीं फूल खिला दो। आगोश लिया खौफ ने सबको ही अब है, आगोश लिया खौफ ने सबको ही अब है, एहसास जगाने को कभी आप हिला लो, एहसास जगाने को कभी आप हिला लो, सांसें न बिखर जाए कहीं फूल खिला लो, पल बीत नहीं जाए जरा हाथ मिला लो, पल बीत नहीं जाए जरा हाथ मिला लो, सांसें न बिखर जाए कहीं फूल खिला लो। मातम की अभी रोज चले खूब दुकानें, मातम की अभी रोज चले खूब दुकानें, तुम इश्क का एक जाम जरा आज पिला लो, तुम इश्क का एक जाम जरा आज पिला दो, सांसें न बिखर जाए कहीं फूल खिला लो, पल बीत नहीं जाए जरा हाथ मिला लो, पल बीत नहीं जाए जरा हाथ मिला लो, सांसें न बिखर जाए कहीं फूल खिला लो, सिमटे न रहो रंजना मौत के डर से, सिमटे न रहो रंजना मौत के डर से, उन्मुक्त पवन संग जरा खुद को उड़ा लो, उन्मुक्त पवन संग जरा खुद को उड़ा लो, सांसें न बिखर जाए जरा फूल खिला लो, सांसें न बिखर जाए कहीं फूल खिला लो। नमस्ते, धन्यवाद। और मैं एक और छोटी सी मैंने कोशिश की है आप गजल को मैं सुनाना चाहती हूँ। अकेले नहीं है सहारे बहुत है, अकेले नहीं है सहारे बहुत है, मोहब्बत अभी तो निभाने बहुत है, मोहब्बत अभी तो निभाने बहुत है, क्षमा अब चलेगी यहाँ जब कभी तो, क्षमा अब चलेगी यहाँ जब कभी तो, बचाने उसे अब दीवाने बहुत है, बचाने उसे अब दीवाने बहुत है, अकेले नहीं है सहारे बहुत है, चले हम सभी अब बसाने दुनिया, चले हम सभी अब बसाने दुनिया, सब कहे हमारे ठिकाने बहुत है, सब कहे हमारे ठिकाने बहुत है, अकेले नहीं है सहारे बहुत है, कहो इश्क का राग है पुराना, कहो इश्क का राग है ये पुराना, सुनाने अभी तो तराने बहुत है,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है, सहारे बहुत है, कहो रंजना जानती हकीकत, कहो रंजना जानती हकीकत, मोहब्बत होते फसाने बहुत है, मोहब्बत के होते फसाने बहुत है, अकेले नहीं है, सहारे बहुत है, अकेले नहीं है, सहारे बहुत है, मोहब्बत के तो निभाने बहुत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों का भी तहे दिल से एक बार स्वागत कर देते हैं। शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय इमरान रफत जी, सत्येंद्र सिंह जी, अंजूझा रिया जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी, वंदना चौधरी जी, मीरा सोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और सुधीर श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, ब्रजेंद्र मिश्रा, राम प्रकाश सिंह सावंत जी, और विष्णु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ नाम हो सकता है हमारे साथ ऊपर चले गए हैं। आप सभी की, सुधीर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ कि इतना कीमती समय देकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। और जो आमंत्रित कवित्रियां हैं उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। रंजना अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रजनी बाला जी हमारे साथ जुड़ी हुई, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, आप सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। और अगर आप सब कहें तो मैं भी एक छोटा सा कुछ सुनाना चाहती हूँ। सपना जी। बिल्कुल इरशाद, मैं इसी की वेट कर रही थी, माइक म्यूट था। सूरज को तो कितने भी दिए दिखाओ कोई फर्क अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको सुनना चाह रही थी और सोच रही थी कब आप सुनाएं। अब हम इंतजार में थी कि आप आए। और जी एक भजन सुनाती हूँ छोटा सा। नाम श्याम का रटते रटते मैं भी राधा हो गई, जग वाले कुछ भी कहें मैं श्याम दीवानी हो गई। नाम श्याम का रटते रटते मैं भी राधा हो गई, जग वाले कुछ भी कहें मैं श्याम दीवानी हो गई। मेरे श्याम का गात सलोना, मेरे श्याम का गात सलोना, पीताम्बर भी सोहता है, मोर पंख का मुकुट पहन मेरी अखियों में बस जाता है। उसकी मन मोहिनी सूरत दिल मेरे में छा गई, जग वाले कुछ भी कहें मैं श्याम दीवानी हो गई। मेरे श्याम की बांस मुरलिया, मेरे श्याम की बांस मुरलिया अधरों पे छा जाती है, प्रेम मगन जब उसे बजाए दिल मेरे को भाती है। उसकी सुरीली मीठी तान से, उसकी सुरीली मीठी तान से सुध बुध मेरी खो गई, जग वाले कुछ भी कहें मैं श्याम दीवानी हो गई, मैं श्याम दीवानी हो गई। और अंतिम पंक्तियां हैं। गोपालों को संग लेकर जब गैया चराने जाता है, तरह तरह के खेल रचाकर यमुना तीरे बुलाता है। उसका राग विराग देख कर अनुरागी मैं भी हो गई, जग वाले कुछ भी कहें
मैं शाम में दीवानी हो गई, मैं शाम में दीवानी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गाती हैं आप, बहुत खूबसूरत। भजन तो अच्छा था, गाती बहुत खूबसूरत है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं लोकगीतों में बड़ी रुचि रखती हूँ। हरियाणा की बेटी हूँ, वैसे दिल्ली में रहती हूँ और गायन में मेरी रुचि है। चाहे मैं कैसा भी सुरा बेसुरा गाऊं, लेकिन मुझे गायन बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा गाती हैं आप, बहुत बढ़िया, बहुत मीठा और बहुत अच्छा। हम अपने जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा समय का मुझे लगता है अभाव हो गया, नहीं तो मन तो ऐसा हो रहा है कि बस सुनते रहें। और आप सब ने इस मंच की शोभा बढ़ाई। हृदय की गहराई से मैं आपके प्रति कहूँ धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हालांकि धन्यवाद मैं मानती हूँ एक औपचारिकता है, क्योंकि अंतस के सभी भावों को, हृदय के सभी भावों को शब्दों में यूं पिरो देना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी औपचारिकता के नाते ही सही। और मंच धन्य हुआ आप सबकी उपस्थिति को पाकर। हम सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और शब्दाक्षर के इस पटल पर आने के लिए मैं पुनः जो है हृदय की गहराई से आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और साधुवाद देती हूँ। और मंच की संस्थापक आदरणीय श्री जीवा प्रताप सिंह जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना सुंदर जो है उन्होंने आयोजन किया। उनकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ और उनकी कर्मठता को भी नमन करती हूँ। सपना जी, मैं बताना चाहूंगी कि शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था में हर एक पदाधिकारी इतना कर्मठ है कि आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे, हमारी हर रोज मासिक गोष्ठी हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, उसका एहसास मुझे हो गया, उसका एहसास आपको देख के हो गया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और दो शब्द बोलना चाहूंगी मैं शब्दाक्षर मंच पर। जितना मैंने सुना था और उससे बढ़कर निकला, क्योंकि सबसे पहले तो आपसे ही मिलकर हमें मतलब अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर पूरी कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। ये मुझे कितनी खुशी हो रही है सपना मैम से मिलकर, रंजना मैम से मिलकर। और रीमा मैम को मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगी, रीमा ठाकुर जी, उन्होंने मुझे रेफर किया यहाँ पर आने के लिए, तो मैं उनको थैंक्स करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहती। और रवि सर, जिन्होंने बहुत लंबा वक्त दिया, मेरा पूरा परिचय सुना, बड़े प्रेम और बहुत ही आदर से उन्होंने मेरा मतलब मुझे निमंत्रण दिया, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आराधना जी ने जो बोला वो हम सबके दिल की आवाज है, जो आराधना जी ने बोल दिया। सपना जी, हम बहुत पुलकित मन से कह रहे हैं कि आप सबको पाकर धन्य हुए और आप दिल्ली में एड्रेस दीजिएगा। मेरा मन है कि मैं घंटों आपको बैठ के सुनूं। और 4 पंक्तियों को निवेदित करते हुए आज के इस लाइव कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर जाना चाहेंगे। हाथों में लकीरों को बनाकर चले हैं हम, हाथों में लकीरों को बनाकर चले हैं हम, कंधों पर आसमान उठाकर चले हैं हम। कह दे कोई जाकर घनी रातों के तमस को, कह दे कोई जाकर घनी रातों के तमस को, सूरज हथेलियों पर उगाकर चले हैं हम, सूरज हथेलियों पर उगाकर चले हैं हम। सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। नमस्कार। 4 पंक्तियों के माध्यम से बहुत अच्छा लगा और निकट भविष्य में भी आप सभी को कहीं ना कहीं सुनने का मौका अवश्य मिलेगा, इसलिए उम्मीद के साथ सभी को धन्यवाद देती हूँ, सभी पदाधिकारियों को, और पुनः नमन करती हूँ आपका। रंजना जी, सादर प्रणाम। आराधना जी, मैम, शुक्रिया। बहुत अच्छा, शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। जी, आप सभी का भी। जी।